हमारे घरों में ग्रोइंग अप आई हैड नेवर सीन अ डिवोर्स्ड पर्सन। लोग कहते हैं बच्चा कर लो, शादी आपकी सेव हो जाएगी। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट डिसीजन। मैं मानती हूँ कि जिंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम को ढूंढना बंद कर देते हैं। कारण वो हैड दिस काइंडेस्ट फेस एंड द काइंडेस्ट स्माइल। स्पोक विद मी, और उसके बाद दोस्ती, और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद शादी, और अब शादी के बाद एक 5 महीने का बच्चा। एंड आई गॉट प्रेग्नेंट बाय एक्सीडेंट। द फर्स्ट प्रेगनेंसी दैट आई हैड एंडेड इन अ मिसकैरेज, which was a big shock. So my first reaction, Rubina, was fear. मैं रोई थी। ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है और अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग लेकर आया है। और मेरा वो स्कैन हुआ ही था, मैं घर लौट रही थी and I met with an accident. I think the first time he smiled, something changed inside me again. They say na, when you know your why, yeah, how turns out. Absolutely. प्यार की भाषा को कभी पूरी तरह जानना नहीं पड़ता, लेकिन जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता। बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी क्या कर दी थी। प्लीज वेलकम शरद केलकर, सना खान, निशा रावल, कीथ, अमृता रायचंद, अली असगर, कुणाल पूजा, तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। I love children. मैं दीवानी हूँ बच्चों। वाओ, Make the woman feel special. यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं। मैं बता रही हूँ और मैं ओपनली बता रही हूँ। सच बोलूं, मेरे अंदर आया, अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब व्हाई। आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है। वेदा हैज टू ऑलवेज रिमेंबर आई एम द बेस्ट मासी ऑन द प्लैनेट। छोटी रूबी पैदा कर दी मैंने। घर की मुर्गी दाल बराबर And then वैसे he करे, keeps इन सब them. के लिए मैं Yeah, वैसे। yeah. And you are becoming a hotter and hotter daddy. So different. I mean, no, different नहीं यार, you are inspiring. इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था। Hi my beautiful people, welcome to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, The Parenthood Journey. आपने इतना सारा प्यार और इतने सारे कमेंट्स जो दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें मदरहुड के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, और इस सीज़न में पेरेंटहुड के बारे में। आज की जो गेस्ट हैं वो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो एक खुली किताब की तरह है, और उस खुली किताब में एक चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो कि है फाइंडिंग लव अगेन, और उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन बढ़ाऊँ, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ, और हम और आप ये जानें कि उनकी ये खूबसूरत सी ज़िंदगी ने कैसे मोड़ लिया और फिर से उन्होंने प्यार कैसे पाया। प्लीज़ वेलकम प्रिया मलिक। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू थैंक यू बिफोर बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने सेकंड चांसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ओपनली एम्ब्रेस करते हैं, अपने आप को दूसरा मौका देते हैं, और फिर अपने प्यार को इस खूबसूरती से पूरी दुनिया के आगे बताते हैं। थैंक यू रुबीना, थैंक यू फॉर योर हैविंग मी। इंस्पिरेशन? पहली बात तो किसी ने कभी बताया नहीं था Absolutely. कि ये सब हो सकता है जिंदगी में, एंड दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड लव अगेन. I think easy would be an understatement as well. It is possible to find love again. I think हम जब बात करते हैं ज़िंदगी के बारे में, और हम स्पेशली ये जो D वर्ड है, डिवोर्स, इतना नेगेटिव कॉनोटेशन इससे अटैच्ड है और इतना भारी भरकम शब्द है कि हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं. हमारे घरों में ग्रोइंग अप आई हैड नेवर सीन अ डिवोर्स्ड पर्सन, और अगर कभी किसी को देखा भी था दूर के रिश्तेदारी में कभी, तो हमेशा उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था, अच्छा वो डिवोर्स्ड है, वही बात ख़त्म हो जाती थी उनके बारे में. So it's a long story कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, but one thing I knew for sure is that I was very sure of what I want in life. और मैं चाहती थी कि मैं किसी ऐसी शादी में ना रहूं जिसमें मैं भी अपना रोल पूरी तरह प्ले नहीं कर पा रही हूँ एज अ वाइफ, एंड आई एम नॉट हैप्पी इन दैट मैरिज. लोग कहते हैं बच्चा कर लो, शादी आपकी सेव हो जाएगी. आई थिंक दैट्स द वर्स्ट डिसीजन. जब दो लोग आपस में ही खुश नहीं हैं तो उसमें एक तीसरा इंसान लेकर आने का क्या फ़ायदा. So I was very clear about all of that, and there's a long story attached to it. Wow. Yeah. It is brave of you. It is absolutely brave of you. And we celebrate such brave women here. We celebrate their stories. We celebrate their experiences. Because आपके जो ये experiences हैं, they are going to inspire not just 1, 2, 3 lives. Yeah. It will be a domino effect. Yeah. And that's what we believe, that it is very important कि हम और आप इस बारे में बात करें. जी बिल्कुल. आपने जो प्यार
फिर से जब पाया, जी you found the man of your love, your dream, the way you My envisioned. soulmate. Yes, Soulmate. yes. I want to know about him. तो मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम को ढूंढना बंद कर देते हैं। तो मैं Deep. अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में थी जिसमें मैंने सोचा था ठीक है, अब दोबारा प्रेम मिलता है तो मिलेगा, शादी होती है तो होगी, नहीं भी होगी तो भी चलेगा। आई वॉज वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। यू नो, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश होना था, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो भी यहाँ से खुश, यू नो, एक अंदरूनी खुशी चाहिए थी। तो पहले पहले बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा अच्छा यू नो तू सेपरेट हो गई है, हम तुझे इससे मिलवाते हैं उससे मिलवाते हैं, ये सब हुआ कुछ महीने। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद से पहले मिलना चाहती हूँ। आई वांट टू रीडिस्कवर वो प्रिया जिसको मैं भूल गई थी। यू नो, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर सो लॉन्ग एंड यू नो आई हैड कम बैक टू इंडिया, फिर बिग बॉस सीजन 9 हुआ था। I felt I was a different human being. तो I really wanted to rediscover myself, be in touch with myself. तो मैंने लव लाइफ को बिल्कुल ऐसे परे रख दिया था। और एक दिन अचानक, जैसे प्रेम जिंदगी में मिलता है, आई वॉज एंटरिंग द लिफ्ट ऑफ माई बिल्डिंग एंड सडनली, मैं हमेशा लिफ्ट में कोई आए इससे पहले मैं लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देती थी, मैं इतनी ज़्यादा ए सोशल हो गई थी, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं। एंड सडनली दिस गाय वॉक्स इन एंड ही वाज स्माइलिंग, काइंड हार्टेड स्माइल। यू नो रुबीना, मुझे हमेशा लगता है कि जो इंसान सचमुच में काइंड होता है वो इंसान सबसे अट्रैक्टिव होता है। दिल से स्माइल। Yes, and Karan had this kindest face and the kindest smile. And he tried talking to me in the lift. I don't know how because he's a very introverted guy. But कुछ तो होना था उस दिन, भगवान ने कुछ तो स्क्रिप्ट लिखी थी, you know. Yes. And he spoke with me और उसके बाद दोस्ती, और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद शादी, और अब शादी के बाद एक 5 महीने का बच्चा। So वाओ। और वो प्यार जब आप ये नरेट भी कर रही हैं ना, वो जी। प्यार आपकी आंखों में दिख रहा है। Isn't It that is so true? जब आप एक अच्छे रिश्ते में होते हो, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेयर, सब कुछ चमकने लगता है। Yeah, Absolutely, yeah, absolutely. When you are in the right relationship, Yeah. और वो बहुत ज़रूरी है। Yeah. और आपने ये बात बखूबी कही है कि जब हम प्यार को ढूंढना बंद करते हैं, जी। that is exactly when love knocks at your door. Yes, yes. Because जिस चीज़ को हम चेज कर रहे होते हैं ना, वो हमसे हमेशा दूर जाती दूर है। भागती है। Yeah. मैंने अपने रिलेशनशिप में क्या सीखा कि जब मैं प्यार के लिए तैयार होंगी ना, प्यार तभी आएगा। बिल्कुल। दैट सेल्फ वर्क इज सो It इम्पोर्टेंट। is so important. rather than feeling ये मेरे लिए क्या कर सकते Yeah, हैं, कैन ही yeah, फिल द वॉइड, Yeah. कैन ही बी वो देयर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। लव जस्ट कम्स एंड एड्स टू योर लाइफ। यस यस। वाओ। आपके लिए आपका बेटा जोरावर, जब आपके और करण के बीच में जोरावर आए, तो उन्होंने आपके प्यार की इस दिशा को किस तरफ मोड़ा? So I really wanted to be a mother. मुझे बहुत सालों से था कि आई रियली वॉन्ट टू बी अ मॉम। मेरा वो फेज कभी आया नहीं, आई थिंक, जिंदगी का जिसमें आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू हैव किड्स। आई ऑलवेज हैड अ वेरी मैटर्नल साइड टू मी। तो करण एंड आई व्हेन वी मेट, आई ऑलवेज न्यू वी आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, बट करण कभी कभी कहते थे आई एम ओके इफ आई डोंट हैव अ चाइल्ड। लेकिन पिछले कुछ सालों में आई थिंक दैट चेंज्ड विद हिम एज वेल, एंड आई गॉट प्रेग्नेंट बाय एक्सीडेंट। लाइक वी वर नॉट intending to be parents. So the first pregnancy that I had ended in a miscarriage, which was a big shock for both of us. I think वो loss इतना deep था कि that's the first time Karan truly wanted to be a father. Because वो जब खो गया तब करण को महसूस हुआ कि कितनी मेरे अंदर ये ज़रूरत कितनी ज़्यादा है. And I was trying to cope with it as well. And then within a month, Zorawar came into our lives when we were not even anticipating. जब वो हुआ था miscarriage, मैंने मन में सोचा था I'm not going to try or plan or even, you know, एक साल अब कुछ नहीं. I'm just gonna rework on getting my body back. My uterus should heal. All of this should happen. And next year सोचेंगे, which was supposed to be 2024. But again, God had a different script in mind completely. And I got pregnant again. And पहले कुछ महीने तो I didn't even know that I was pregnant. The first 2 months I didn't even know I was pregnant because I had had my DNC, which was the surgery after miscarriage. और उसके बाद आपका पीरियड आने में थोड़ा वक्त लगता है. तो मेरा पीरियड नहीं आया था. मुझे लगा इसलिए नहीं आया because I'm still undergoing, my uterus is still healing, all of that is happening. And then I found out that I was actually pregnant. So my first reaction, Rubina, was fear. मैं रोई थी. और वो भी ऐसा रोना नहीं, खुशी वाला रोना भी नहीं था. मुझे लगा था विल आई बी एबल टू कैरी दिस बेबी फुल टर्म. एंड करण तो कुडंट बिलीव इट. करण वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, यू हैवंट इवन गॉट योर पीरियड.
I was like, and then we called the doctor, you know, the doctor did his tests and doctor was like, yes, you're pregnant. I had a lot of fear and anxiety because I thought, abhi I've just been through a loss. What if this happens to be a loss again? So I was very scared. But Zorawar, like his name, you know, strong and brave. I had a strong and brave pregnancy. After that, my doctor was like, just don't worry about it. ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है और अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग लेकर आया है और इस ज़िंदगी में ऐसा ही रहेगा. And I think I took that to my heart and I had a great pregnancy. I didn't tell anyone about it. मैंने अपने मम्मी पापा तक को 6 महीने बाद बताया था कि I was pregnant. और मैं कपड़े हमेशा ऐसे मैटर्निटी वाले पहनती हूँ. किसी को कभी पता नहीं लगता. Pregnant है नहीं है हो भी सकती है. पर वो फियर Yeah. वो फियर कितना स्ट्रांग होता है. बहुत स्ट्रांग होता है. बहुत strong. एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट नज़र. लोगों को लगता था कि मैं नज़र की वजह से नहीं बताती हूँ. माई एंटायर थिंग वाज दैट आई वांट टू बी श्योर अबाउट कैरिंग दिस बेबी टिल 24 वीक्स. वो वायबिलिटी होती है ना 24 वीक्स के बाद. और उसके बाद आई कैन जस्ट बी लाइक ओके ठीक है सब कुछ ठीक है. और आपके साथ बिफोर यू कुड एंजॉय द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ. Absolutely, yeah. और उससे तो और ज़्यादा डर रहता है. एब्सोल्युटली. मुझे याद है मैं अपना वो 3 months के बाद 24 वीक्स के बाद जब पहला स्कैन होता है जब आप छोटे छोटे डिजिट्स देखते हैं Yes. और हल्का सा स्ट्रक्चर दिखता है. Yes. मेरा वो स्कैन हुआ ही था. मैं घर लौट रही थी Yeah. एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड दैट शुक मी सो My बैडली God. एंड आई वाज लाइक डॉक्टर ने अभी तक कहा था प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, लेट्स नॉट डिस्कस इट बिकॉज ट्विंस हैं. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं हाँ, हाँ, हाँ. कि वन ऑफ द ट्विन सर्वाइव्स Yeah. एंड यू नो देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ. एंड द एक्सीडेंट हैपेंड एंड देन I said I want to keep it to myself till the time I feel that I am safe. My both my children, they are safe. yeah. And it was just that fear, Yeah. fear. And I can so well relate to that fear. और लोग मतलब लोगों ने बहुत बातें बनाई. सेम यहाँ पे मतलब मेरे साथ छुपाया भी. किया. yeah. अच्छा शूट भी कर दिया. Yeah, खुले yeah. कपड़े में वो भी कर दिया. Yeah. कहना क्या चाहती थी हो Yeah. सकता था you know she Yeah. is deceiving people and this. Yeah. I said no. I know how precious that Yes, moment is. I don't yes. something just clicks. Yeah. Something changes here. The moment Something. you know that you know You have conceived. Yes. something yes. changes and you want to Absolutely. protect the you know this soul with At all costs. Yeah. so that fear is real. हाँ हाँ and बिल्कुल. and बिल्कुल. I can feel that. बिल्कुल बिल्कुल. जोरावर ने पहली बार जब यू नो आपकी तरफ मुस्कुराया, जी. आप अपने पोइटिक अंदाज में अगर उसे बयान कर सके. अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है जो पहली स्माइल आई. एंड यू नो हर कोई कहता था माँ बनोगी तो तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा, माँ बनने से कुछ बदल जाता है. यू वर जस्ट सेइंग दैट एज वेल. जब तक आपके साथ होता नहीं है तब तक आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते. आई थिंक द फर्स्ट टाइम ही स्माइल्ड समथिंग चेंज इनसाइड मी अगेन. यू नो माँ बनी थी तभी भी कुछ पतला था, जब पहली बार हाथ पे लिया था तभी भी कुछ पतला था, जब पहली बार मुस्कुराया बच्चा, जब बच्चा पहली बार मुस्कुराता है तब लगता है कि बच्चे ने आपको सचमुच में आज पहचान लिया है ना. Exactly. इट्स दैट क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हम मुस्कुरा के हाय हेलो बोलते हैं. आई थिंक बच्चे की पहली मुस्कान मेरे लिए वो थी. मुझे लगा ओ माय गॉड ही स्माइलिंग एट मी. और अब जब भी मैं यू नो बिजी रहती हूँ और शूट्स वगैरह के बाद घर जाती हूँ, द वे आई नो दैट ही इज अगेन इंटरैक्टिंग विद मी इसकी वो देख के मुझे इतनी टूथलेस वो नो बुढ़ापे वाली स्माइल देता है. दांत वात भी नहीं होते वो स्माइल. Yes. वो एक ऐसी टूथलेस स्माइल देता है और एंड सडनली देयर इज दैट मोमेंट ऑफ रिकग्निशन कि मम्मा घर आ गई है. यू नो सो इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फीलिंग. तो वो पहचान वाली मुस्कान है और वो मुझे बहुत पसंद है. वाओ. पोइट्री क्लब यस. आपने कब शुरू किया? एक्चुअली मैं 12 साल की थी जब से मैं लिख रही हूँ. बट आई नेवर परफॉर्म्ड माई पोएम्स बिकॉज ग्रोइंग अप हमें नहीं कहा जाता कि बेटा बड़े होकर पोएट बनना. एंड आई एम श्योर यू फेस दैट बीइंग एन एक्ट्रेस एज वेल, राइट? वी आर ऑलवेज टॉट टू बी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स. Those are the only ट्रेडिशनल yeah, करियर्स, yeah, राइट? traditional हमें बड़े होकर careers. कोई नहीं कहता बेटा आप एक्ट्रेस बनना, आप पोएट बनना, आप राइटर बनना, आप फिल्म डायरेक्टर बनना. ये प्रोफेशंस की स्पेशली ग्रोइंग अप इन एन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली तो वो कभी हुआ ही नहीं था. And then I was working and I wasn't looking at my poems at all for years. And I think मैं 28 या 29 साल की थी, ऑस्ट्रेलिया में थी मैं उस समय. And suddenly मुझे एक YouTube पे एक वीडियो दिखा बटन पोइट्री पे. Someone was performing their own poem with a mic, बिल्कुल impassioned speech. And I thought मेरे पास इतनी सारी poems है मैं क्यों नहीं करती.
और फिर एज अ हॉबी शुरू किया था इसको एज अ साइड थिंग. इनफैक्ट जब मैंने बिग बॉस किया था तभी भी मैं पोइट्री करती थी, लोगों को अच्छा. पता नहीं था, ओह. बट आई यूज्ड टू स्टिल परफॉर्म पोएम्स. बट इट बिकेम अ करियर ऑन इट्स ओन. और सिर्फ करियर इसलिए बना क्योंकि करियर के लिए नहीं किया था. यू नो, आई डिड इट आउट ऑफ शेयर लव. सिर्फ उस चीज़ से इतना लगाव था कि मैं उसको करना चाहती थी, और इसीलिए उस चीज़ ने मुझे इतना कुछ वापस दिया. ना फेम के लिए किया था, ना करियर के लिए किया था, ना वायरल होने के लिए किया था, और इसीलिए ये तीनों चीज़ें मिली हैं उससे. सो आई मीन मैं अपनी कला को बहुत ज़्यादा वो सैक्रोसैंक्ट मानती हूँ. मेरे लिए इट्स लाइक मेडिटेशन. यू नो, मेरा काम बहुत मेरे लिए यहाँ रहता है, एंड पोइट्री इज़ लाइक दैट फॉर मी. They say na, when you know your why, या how turns out. Absolutely, you know, and I've never felt this with anything else. Haven't felt it with reality shows, haven't felt it even with acting, not even storytelling. I've only felt it when I'm performing a poem. When I'm on stage, I'm my purest self. I'm almost meditating. I close my eyes and I'm in my zone. और वो खुद की लिखी हुई अपनी आप बीती. You know, these are my poems. These are like my babies pretty much. And I'm performing them with full heart and soul. And I think that's why they have given so much back to me as well. Wow. Yeah. Poetry and Karan, इसके बीच में संदर्भ है, I'm sure होगा. जी. और कितना गहरा है, और कैसे has it been transformative, in what sense? करण कहता है कि तूने पूरा करियर बना लिया मेरे पे. I wanted to hear this. I knew it is going to be there, but I wanted to hear this. तो Amazing. मेरा एक पोइट्री शो है जिसका नाम है इश्क है, और वो 1.25 घंटे का शो है. उसमें देयर इज अ होल फुल सर्कल ऑफ लाइफ दैट आई टॉक अबाउट, एंड आई रियली वांट यू टू कम बी अ गेस्ट एट दैट शो वन डे. I will. Yes, And now I you have promise to. you here. Yes. Yes. And Karan came to watch that show for the first time, and I always like to not reveal everything to Karan घर पे ही सब कुछ बता दूंगी, तो what's the charm as an Reaction audience, you and know? surprise तो I element. made him buy a ticket. मैंने करण को ना गेस्ट लिस्ट पे रखा था, ना उसके लिए टिकट रखा था. I said you buy a ticket and you come as an audience, right? So he bought a ticket. It was happening at the NCP, and he sat down and he had no idea कि मैं क्या करने वाली हूँ. And then I did my whole show. And Karan comes to me after the show. He's like, तूने तो मेरे पे पूरा अपना करियर बना लिया यार. Because not all my poems, but almost 80% of my poems are about my relationship with Karan. And they're about the smallest things, you know. Smallest of things. मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, जैसे तुम प्यार करते हो. जैसे तुम प्यार करते हो, in fact, is something you will find relatable, because it's about these couples who have these tiny छोटी बातों पे, you know, रूठना मनाना, like you guys did in Big Boss, and I could relate to it when I used to watch your season. But still, in the larger picture, वो लोग साथ होते हैं. वो छोटी चीजें मैटर ही नहीं करती. और उन छोटे छोटे झगड़ों के पीछे ना इंटेंशन बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी इंटेंशन है. बस आई वॉन्ट योर अटेंशन, दैट्स व्हाई आई एम फाइटिंग विद यू. लव लैंग्वेज. एग्जैक्टली. मतलब एक बार कह दो दैट यू लव मी, हेंस आई एम क्रिबिंग जस्ट फॉर दैट. एंड उसमें I want to come for you have this to one. come. Yes. उसमें एक लाइन है, प्यार की भाषा को कभी पूरी तरह जानना नहीं पड़ता, लेकिन जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता. So that has always, and I have learned all this while being with Karan, you know. ये मेरे लिए भी it was a relationship with someone. I've never dated anyone like Karan. इससे पहले कि मेरे जितने भी रिश्ते रहे हैं वो बहुत ही अलग रहते थे. So I'd never dated someone like him. It's been a journey for me. It's been an educational journey for me. मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखा है. So my poetry has a lot to do with Karan. Wow. Yeah. Now it has some inspiration from Zorawar. Yes. Anything that you want to mention, Zorawar and poetry? तो मैंने जब कविताएं लिखना शुरू किया था, I was 12 years old, and मुझे ना 12 साल की उम्र में प्रेम हो गया था. मैं क्लास 7th A में थी, वो लड़का 7th B में था. You know, असेंबली लाइन में एक दूसरे की तरफ देख के वो जो प्यारा सा इनोसेंट प्योर वाला लव होता है. And that's when I first wrote my poems, started writing my poems. And I remember मेरी मम्मा मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा, तूने इतनी ऐसे लव पोएम्स लिख ली हैं इतनी कम एज में, और मम्मी के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं लिखा. And then I grew up, and a couple of years ago I actually wrote a poem for my mom. It's called कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को हर चीज़ का जवाब देती थी कुछ नहीं. I was one of those kids जो कभी डिटेल में नहीं बताते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. Then I had Zorawar, and my first show after Zorawar, I think Zorawar was almost a month old, and I went back up on stage, and I really wanted to go back up on stage because मेरे लिए that's also my baby. You know, I wanted to also go back to the baby and then come back home to my baby. इतनी कश्मकश थी. तो मुझे पता था कि वो सो रहा है, मैं 15 मिनट के लिए जाती हूँ, I'll perform for 15 minutes, I'll come back home. मैंने पूरा ऐसे टाइम किया हुआ था.
and I went back up on stage and I was performing that maa wali poem जो मैं कर रही हूँ पिछले 2 साल से perform, and I choked right till here because I think मैं खुद माँ बन चुकी थी, and that poem had that impact on me for the first time. वो poem सुन के मेरे सारे audience usually रोते हैं, सबका गला भर आता है, लेकिन मेरा कभी ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. It was only after Zorawar was born I performed that poem and it was here. तो you know मम्मी कहती हैं जब तुम माँ बनोगी तब पता चलेगा. सही कहती है. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. किसी ने बताया नहीं था कि हमारे लफ्ज़ों में वो जान, वो रूह तब आती है when we go through something. बिल्कुल. और जब आप when you go through something तभी आप लिख सकते हो. आपका जो ईमान है वही आपका सबसे बड़ा इनाम है ना. तो जब आप उन चीज़ों के बारे में लिख रहे होंगे that you've gone through, only then your audience will be able to relate to it. So you're absolutely right. Yeah, I see there is a lot of passion towards your work. There is. How do you manage it with being a new mom? It's so tough. जब मैं घर पर होती हूँ, sometimes I want to go and finish my work, finish my commitments. लेकिन जब मैं बाहर होती हूँ, I just want to go back to my kid. जब वो घर जाओ और वो जो मुस्कान, पहचान वाली मुस्कान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, when you get that, it's unconditional love. Your baby won't ask you कहाँ गए थे. अभी तो नहीं, खैर अभी वो उम्र नहीं आई है. कहाँ थे, इतनी देर से क्यों आए हो? Your baby will just accept you with open arms. And your baby will just feed on your chest with a smile. It's just, it's very tough. But I also believe that it is very important for you to, I want Zorawar to grow up and see his mother as a successful working artist along with being a great mom and a great wife. मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होकर सोचे अरे मेरे होने के बाद मम्मी ने पोइट्री करना बंद कर दिया था या मेरे होने से ये हो गया. Because the reason I waited for so long to have a child is because I wanted to be at that point in my life जिसमें मैं सब कुछ मैनेज कर सकूं. And I think अब उम्र ऐसी है कि मैं कर पा रही हूँ. I've got a very good help at home. My mother is there. My mother-in-law keeps visiting. Karan is a beautiful dad. ये बात मैं हमेशा से जानती थी. Kindness, so he's a great dad. So he's also very hands-on. Wonderful. Yeah. Touch wood, touch wood, touch wood. All my love and all my prayers for this beautiful, healthy, thriving family. Thank you. I genuinely mean that. I genuinely mean that. करण और आपके बीच में अब as an artist, we are vulnerable. Yes. We examine and experience things with, I think, a little extra sensitivity. Yes, we do. Yeah. माँ बनने के बाद वो sensitivity of course into 10 हो ही जाती है. Into 100. Into 100 हो ही जाती है. तो ये कभी आप महसूस करते हैं अब? Because I'm sure अभी you are into the phase of postpartum. Yes. Hormonal changes बहुत Yeah. होते हैं. I mean, for me, the rush of the anger, feeling lonely apart from having everybody around, not blaming anyone. It is inside. Yeah. And it is my hormones are settling in. Yeah. Are you facing any such things right now? Even pregnancy, people go through so many mood swings, right? My case was very different. They were the calmest 9 months of my life. Yes, I had my own fears, my own anxieties, but I feel like I dealt with it really well. Maybe because, I was taking estrogen और जो भी दो tablets उस time उन्होंने मुझे सब पे ही रखा था, जो भी possible था, Sustain, Dufaston, all of those. Everything, For yes. entire 9 months I Yes, took yes. them. Because my doctor wanted to be very careful about me being able to carry full term. तो वो 9 months बहुत calm थे. उसके बाद when the baby came into my life, it took me a week to kind of even get my bearings back, वो सब हुआ. मैं घर आई and I was happy, but I was in a very adrenaline rush mode. मुझे सब कुछ अपने आप करना था. मुझे रात को भी बेबी को अपने साथ रखना था. मुझे दिन में भी बेबी को अपने साथ रखना था. I was trying to do everything. I was still, looking at my work calls and my work messages. My manager was like, Priya, relax, मैं हूँ. मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, give it another 15-20 days at least if you don't want to give 40 days. Because मैं कहता 40 days is too much, मैं 40 days ऐसे नहीं बैठ सकती, all of that. Finally, after I got back to work and I did everything, I think then it all started settling in. मुझे लगने लगा कि am I being a good mother? Am I being a good work person? Am I being a good poet?
वो क्वेश्चनिंग आने लगी एंड लेटली वी मूव्ड होम्स एज वेल. तो आई थिंक वहाँ मेरी एंग्जाइटी किक्ड थ्रू द रूफ बिकॉज घर सेट नहीं था, बेबी इतना छोटा था, आई वॉज ट्रैवलिंग. पहली रात मैं जोरावर से दूर रही हूँ. अदरवाइज आई यूज टू ट्रैवल ड्यूरिंग द सेम डे कि सुबह गई रात की फ्लाइट पकड़ के आ गई. इट वॉज माई फर्स्ट नाइट विदाउट जोरावर. वो सब थोड़ा किक इन हुआ एंड आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट बिग फाइट Karan and I had. Yeah, so I took it all out on him. Yeah. Blame the hormones. Yes, absolutely. Blame the hormones. And it's important, yeah, to It is. release everything, It you know. is. और It अगर आप is. अपने हस्बैंड से बात नहीं करोगे तो It is. किससे करोगे? It is. मैं पड़ोसी को तो नहीं बताऊंगी ना मुझे Yeah, कैसा लग रहा है. yeah. And the idea of telling your partner about how you're feeling is because you want to hear something nice from them. Absolutely. You know, जब आप बोलो कि यार मुझसे नहीं हो It's a रहा. sense of reassurance. Yes. It's just that one thing. Rubina, you're doing good. Yes. Rubina, you're doing good. Because I remember Yes. Abhinav constantly telling me, Rubina, you're doing a great job. Rubina, Yeah. you're doing. Matlab, I've been crappy. I've been cribbing. And I know that it's not right. I know it's not anyone's fault. I Yes. know that something is changing In me, yes. Yeah, and I know that I don't like this Yes. new self in me. Yes. And I know all of it. Yeah. Yet I am on some very weird, Weird you know, hormonal trajectory. changes. Yes. And I address it as a Yeah. hormonal change. Yeah. But once he comes and he just peeps in and he says, "You're doing a good job." It's Yes, absolutely. और वो सिर्फ मुझे उसी से सुनना Oof, होता है. exactly. If the entire world, you know, I get messages on my Instagram all the time कि oh my god, it's so inspiring, you're back to work and your baby is doing so well and you know all of that, you're a super mom, great mom, ये वो. मुझे जब तक Karan से acknowledgement नहीं Acknowledgement आएगा नहीं ना, मिलता. तब तक it doesn't matter to me at all. And you know, I also got my first period after postpartum, so that was also new to It's me a as new, well. yeah, That recently happened and Yeah. ये सब upheaval ये सब उसी टाइम पे चल रहा था. So I realized I needed that reassurance and I got it from yeah. him. So. I remember I'm juggling for all the production and Yeah, everything for yeah. this season, and then traveling. My daughters are back Yeah. at the farm. Abhinav is specifically there so that he can take care of the daughters Yeah. because he's completed his schedule. Yes. Now I'm here. Yes. And amidst all of this, I'm missing that one reassurance that you know, Yeah. Rubina, good, you know that you are Yeah. staying away from girls. Good that you're doing that. And I was missing that. And I was Yeah. like, एक बार वो कह दे, एक बार बस. वही कह दे. मतलब Yes. मैं इतना कुछ मतलब प्रे Yeah. कर रही थी, हिंट्स दे रही थी, सब कर रही Yes. थी. फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी. Yeah. जिस दिन पहला दिन था शूट का, Yeah. मैंने सिर्फ ये बोर्ड का मैंने पिक्चर Photo भेजा और भेजा. मैंने बोला फर्स्ट डे ऑफ शूट. Yeah. He sent me those emojis and he said, "Brilliant." Oh. That's all I needed. I agree. और उसके बाद जो मैंने took off, I just took off like how. Yes, ये मेरे साथ भी And होता I है, was like, yeah. बस यही चाहिए, यही यही चाहिए, चाहिए, यही और चाहिए. कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. absolutely. वो सिर्फ एक मैसेज Yes. फोन पे भी वो मतलब वो रीअश्योरेंस नहीं. Yes. मैं बार बार वो जब भी मैं थकती हूँ, जब भी मुझे अपने बच्चों की बहुत 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 याद आती है. इस है. कॉन्वर्सेशन में भी मतलब Yes. ऐसा दिल बाहर आ रहा है. I know, I can understand. तो बट वो मुझे मैसेज याद आता है ना, तो मुझे Yeah. लगता है इट इज सो इम्पोर्टेंट to be fulfilled in a Yes. relationship. In order to also be a great parent, you know. Exactly. Yeah. Because yeah. what we are going to impart Yes. to our children is what we are going to practice within. Absolutely. क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं सीखेंगे, वो देखने से सीखते हैं. Yeah. and yeah, their yeah. psychology is going to develop how they Yeah. see their mother and father interacting. In fact, that is the most beautiful thing you can give to your kids is a beautiful marriage. You know, Absolutely. because वो सब कुछ आपसे ही वो सीखते हैं. आधार ही वही है ना. Absolutely. क्योंकि देखिए हमारे पास माँ बाप, हमारे सिबलिंग्स, ये हमारे पास विद नो चॉइस आते Yes, हैं. yes. हमारे पास चॉइस किसकी है? जी. हमारे पार्टनर की. जी. अब अगर उसके साथ भी हम अपना वो जीवन ना बिता सके Yeah. जो हमने सीखा है, वो Yeah. कोशिश ना कर सके, वो Yeah. कॉम्प्रोमाइजेस ना कर Yeah. सके, वो सैक्रिफाइस नहीं कर सके, तो जो हमने आगे की जनरेशन को क्या देना है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ बिग क्वेश्चन. हाँ, और जो बच्चे ऐसे माहौल में पैदा और बड़े होते हैं जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, जिन घरों आई एम टॉकिंग breaks my बिग heart. फाइट्स, यू नो, Yeah, it breaks आई एम my टॉकिंग heart. अबाउट अब्यूसिव हाउसहोल्ड्स. Correct. वो बड़े होके उन पे इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों का, और हमें life लगता है में- कि बच्चों को पता नहीं चलेगा. बच्चों को Exactly. सब सब पता पता चलता होता है, है. सब पता यू नो, इवन हमारे पेरेंट्स भी जो चीज़ें हमसे छुपाते थे वो सबसे पहले हमें पता होती थी. हमें पता होता था कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या अच्छा होने वाला है. वी ऑलवेज न्यू थिंग्स. बच्चे बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि जोरावर ऑल्सो ग्रोज अप सीइंग अ ब्यूटीफुल marriage between me and Karan. The greatest gift we can give to him is a happy marriage between the two of us. You know, घर भले ही बड़ा हो, छोटा हो, गाड़ी बड़ी हो, छोटी हो, वो सब हो ना हो, एक आपस में प्यार हो और आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत हो. तो I think he's gonna grow up to be a kind and compassionate individual. What a thought. Yeah. What a thought. Yeah.
आउटस्टैंडिंग प्रिया, आप कॉन्शियसली या माइंडफुली ऐसे डिस्कस करते हैं करण के साथ अगर कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आपको जोरावर के आगे नहीं लेकर आनी है? ऑफ कोर्स मतलब अभी तो बच्चों की बहुत साइकोलॉजी छोटा- yeah, फिर भी yeah. डेवलप हो रही है, Yeah, यू नो सबकॉन्शियस डेवलप हो रहा है, तो आप कभी बैठकर म्यूचुअली ये चीज़ें डिस्कस करते हैं? एक्चुअली जब से जोरावर हुआ है आई डोंट थिंक हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ है जो इम्पैक्टफुल ऐसा हो जो बेबी के साइकोलॉजी को कभी इम्पैक्ट करे. जोरावर हैड अ रीसेंट हॉस्पिटलाइजेशन. ही हैड अ वेरी बैड यूटीआई. पहले बोल रहे थे वायरल है, सीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन 6 दिन तक उसको लगातार बुखार था. आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम करण एंड आई बोथ वर टेंस्ड. यूजुअली ये होता है कि एक थोड़ा एंग्जाइटी में होता है तो दूसरा संभाल लेता है, दूसरा होता है तो एक संभाल लेता है. सो वी हैवंट हैड टू डू दैट, बट एक ग्राउंड रूल हम दोनों के बीच में बना हुआ है कि द चाइल्ड शुड नेवर सी अस इन अ डिबेट और अ फाइट और इवन इन अ कोल्ड वॉर, यू नो, कि जिसमें हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और हमें लगेगा कि अरे बेबी को पता नहीं चलेगा. एज आई सेड, बच्चों को सब पता चलता है क्योंकि हमें भी पता चलता था. सो या दैट्स द ग्राउंड रूल वी हैव, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं इंशाल्लाह. आई मीन इट्स टच वुड, इट्स बीन गोइंग रियली वेल. No, I want to hear this because I really take inspirations from how people deal their Yeah. situations. Yeah, Because yeah. कहीं ना कहीं वो अपने को भी सीखने को मिलता Yeah, है. I think becoming parents, you start letting go of the small stuff as well, you know, because आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई होती हैं. There are so many big things to look forward to, so you don't want to sweat the small stuff. I think थोड़ा let go मैंने भी उन चीज़ों को किया है. You know, I don't let things get to me इतना ज़्यादा. Yeah, that has happened. Since you have mentioned this, I want to know that maybe top 3 things that you think you know came as a big change in you after becoming a mother. Oh, I've become so much more patient, Rubina. मेरे अंदर अपने आप एक इतनी ज़्यादा पेशेंस आ गई है. सो दैट्स द नंबर 1 थिंग. सेकेंड थिंग इज़ डीलिंग विद नो स्लीप. मैं ऐसी इंसान थी जो 8 से 10 घंटे सोती थी, कभी कभी 12 घंटे. रिमेंबर दैट लाइफ. पता नहीं अब क्या हुआ, दिस इज स्विच, यू नो. जोरावर ऐसे कू भी करता है रात को, मैं ऐसे अंडरटेकर की तरह उठ जाती हूँ. पलटते भी हैं तो भी पता नहीं कहाँ से आवाज आती है. या चाहे मेरी नानी हो, चाहे करण हो, चाहे मम्मा हो, कोई भी हो मेरे साथ अपनी आँख हो, सबसे पहले खुलती मैं है. ऐसे ऐसे से यूं सीधे उठती हूँ. एंड इवन व्हेन आई हैड माय स्टिचेस, पीपल यूज्ड टू टेल मी व्हाट आर यू डूइंग. आई वाज लाइक, "Oh, my baby is crying," and I would get up. तो एक है to operate with less sleep, patience, and I think the third thing is that I have a lot more empathy now for other women who are mothers. वो एक बहुत बड़ा चेंज आता है. आई थिंक एक ट्राइब बन जाता है. यू मीट अनदर मदर एंड यू नो व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू. यू नो, आई नो हम सबकी एक यूनिक जर्नी होती है, लेकिन देयर इज अ थ्रेड दैट बाइंड्स अस, यू नो, नाउ दैट थ्रेड ऑफ मदरहुड, एंड वो कभी कहीं जाएगा नहीं. वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर. दूसरे बच्चों को देखने का नजरिया भी चेंज हो जाता है. आई वाज शूटिंग विद अ 6-year-old kid yesterday, and you know, while I was shooting with her, I kept thinking about Zoravar कि एक दिन वो भी इतना बड़ा होगा. वो स्कूल से सीधे शूट पे आई थी बच्ची, and you know, they came and asked me that they were like, you know, you want to go meet her. So I was like, why don't you come sit in my makeup room? हाँ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ इसी ज़्यादा अच्छा. I would have probably not. Compassion just Yeah. overflows. Yes. It just I oozes was out. different. You know, and I've shot with kids before in the Yeah, past as yeah, well. yeah. But yesterday I was different with that kid. There was something in me which I was more of a mother and less of a co-actor yesterday. So एक वो change भी आया है, ज़रूर आया है. Brilliant. I'm curious to know this now. आपने कहा आपकी poetry जी. 80% influenced है करण से. Yes, it's all about my relationship. Yes. Yeah. Is it going to be impacted, influenced by now the journey of motherhood? Yes, I think it will be. You know, that doesn't mean that I only start writing about, you know, mother poems But and an motherhood influence poems. of it. लेकिन एक influence तो 100% आएगा और आया भी है. जब से जोरावर हुए हैं उसके बाद the first poem I wrote was, I think, रात के 4-4:30 बज रहे थे, and I had him in one hand and you know I was feeding him, और दूसरे हाथ में मैंने अपने फ़ोन पे ऐसे ऐसे करके वो lines लिखी और फिर उनको लिख के छोड़ दिया. ना था और oh my god, poems कभी कभी ना they just come to you. It's like आमद, you know, वो आपके पास आती है poem. And it was at that time of the night I thought of that thought, और मैंने यूँ jot down करके रखी, और वो मेरी last poem. It's called आखिर तुम चाहती क्या हो. I wrote that poem with Zoravar in my hands, and I was just typing ऐसे ऐसे करके कि वो thought कहीं मेरे से चली ना जाए. किसी ने आपको बताया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? Yes, मेरे पापा ने ये बात मुझे That's करी when है. Yeah. universe communicates with Absolutely. You are And you know, blessed. some of my best poems have come out to me Like this. in the middle of the night like that.
Absolutely. यू आर Yeah. ब्लेस्ड, टच वुड. Thank you. Blessed. Thank you so much. तो हमारा कॉन्वर्सेशन का अंत मैं दिल से दिल तक एक सेगमेंट के साथ करती हूँ. एक ऐसी सीख जो आपके माता पिता ने आपको दी और वो अब तक उसे आप फॉलो करते हैं. अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी उसके साथ बुरा करो. ये हमेशा से मेरे साथ रही ये बात. या वाह. एक ऐसी सीख जो आप जोरावर को देना चाहते हैं और वो हमेशा याद रखे. काइंडनेस विल मेक यू द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन इन द वर्ल्ड. सो जस्ट बी काइंड. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा एक काइंड और कंपैशनेट इंडिविजुअल हो. आगे चाहे कुछ हो ना हो, कुछ बने ना बने, आई डोंट थिंक वो मुझे इतना मैटर करेगा. अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा, आई फील लाइक आई एम अ सक्सेसफुल मदर. या एक ऐसा पॉजिटिव चेंज जो आपने करण में देखा, आप उनके पिता बनने के बाद या आपकी माँ बनने के बाद. एफर्टलेसनेस. मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता करण को कि आप बच्चे के साथ ऐसे करो या बच्चे को ये करो. ही इज़ जस्ट एफर्टलेसली विद द चाइल्ड. आई थिंक fatherhood has come very naturally to him. बच्चे को हमेशा जोरावर को करण ने ही नहलाया है. करण ही शाम को बेबी को वॉक पे लेके जाते हैं. ऐसे पवन पुत्र हनुमान बना के अपने शोल्डर पर. तो आई थिंक करण हैज़ जस्ट टेकन थिंग्स सो एफर्टलेसली. सो आई हैव सीन दैट एफर्टलेसनेस इन हिम, दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग अ फादर, विच अच्छा हुआ मुझे कहना नहीं पड़ा या मांगना नहीं पड़ा. You know what I mean? Yes. So I really like that. I've Yes. noticed that change in him. Yeah. इनक्रेडिबल. आपके कोई ऐसे एक आइडल जिनकी सीख आप जोरावर को देना चाहते हैं, वो आइडल क्या है और वो सीख क्या है? एक पोएट हैं जिन्होंने कहा है कि किसी और को कभी अपनी कहानी मत बताने दो. ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था. आई डोंट इवन रिमेंबर देयर नेम टू बी ऑनेस्ट. लेकिन ये बात मुझे हमेशा से पता है कि डोंट लेट एनीवन एल्स टेल योर स्टोरी. तो अपनी कहानी अपनी आप भी थी, हमेशा अपनी ज़ुबानी. So that's something I really want to teach him. Yes, to मैंने be पहली बार सुना है. yeah, to be the master of his own story. Wow. That's really important. Yeah. आखिरी, कोई ऐसी चीज़ आप करण से कहना चाहते हैं जो पिछले 4-5 महीनों से आप कह नहीं पाए, दिल से आई लेकिन जुबान पर रुक गई? I think definitely a thank you. He's been a great father. He's been a great emotional support for me as well. And मुझे कभी कभी लगता था कि पता नहीं कैसे कर पाएगा. I don't know. इंसान अपने बारे में आप श्योरिटी ले सकते हो, लेकिन कभी कभी आप दूसरे के बारे में नहीं ले पाते, right? But he has just done such a wonderful job of just being a dad. So definitely a big thank you, and I think I should actually say that to him as well. प्लीज़. तभी मैं मतलब ये जो आखिरी के 5 सवाल होते हैं ना, मैं इन्हें ऐसे मतलब आई विजन इट माई सेल्फ Yeah. कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, Yeah. मैं क्या सीखना चाहती हूँ. और जब मैं दूसरों से, अपने गेस्ट से सुनती हूँ ना, हर सवाल में उनका जो जवाब होता है ना, ऐसा मतलब गूज बम्स लेकर Goosebumps आता आ है. जाते हैं. Yeah. और सबकी कहानी, सबकी इंस्पिरेशन Yeah. इतनी अलग है, बिल्कुल. लेकिन जो उसका फाउंडेशन है, ग्रैटिट्यूड एंड लव. Yes. ऑल द गेस्ट्स दैट आई हैव हर्ड, Yeah. सभी का फाउंडेशन ये है. I'm so glad. I'm so glad. हम सब माएँ हैं ना. यस, आई थिंक नेचर ने कहीं ना कहीं ये हमको स्पोरेडिक तरीके से यहाँ वहाँ हर जगह Absolutely. दिया ही दिया है. Absolutely. थैंक यू सो Yeah. मच प्रिया. Thank मतलब you so much, मैं Reena. दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. बहुत आपने शुक्रिया. वक्त निकाला. Thank you. 5 महीने का आपका बेटा है. आप मतलब ही इज वेटिंग फॉर यू. मुझे बार बार ऐसा, मैं अपनी घड़ी पे देख रही थी, मैंने कहा प्लीज 5, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. बस Thank पार्टिंग you. से पहले आपके लिए छोटू सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन Thank है you. विद अ ग्रैटिट्यूड जार. और मैंने बहुत टाइम से मैं कोशिश करती थी मैं अपना थोड़ा ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूं. 1 लाइन लिख लूं, 2 लाइन लिख लूं, 3 लाइन लिख, नहीं होता. तो मैंने क्या किया, इस बार ना मैंने ग्रैटिट्यूड जार इंट्रोड्यूस कर दिया अपने हैम्पर में, ताकि एटलीस्ट जब मैं गेस्ट को दे रही हूँ तो मैं खुद को याद दिलाऊं Nice. कि रुबीना ये खुद के लिए भी करना है. Nice. So, ये आपकी है प्रिया. I think every time I see it, I'll also think कि हाँ मुझे इसको प्लीज करना आप है, लिखो, है ना? आप लिखो, फिर